हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क का जो 2019 का पेपर है उसमें किस किस टाइप के सेगमेंट पूछे गए थे, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। यहाँ पर हम क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक व्यू क्रिएट करना चाहूँगा कि 2020 में जो भी लोग अपीयर हो रहे हैं इस मेंस एग्जामिनेशन में उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और लास्ट ईयर के पेपर के मुकाबले क्या क्या चीज़ हम इस बार एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि मैथ्स और रीजनिंग ये दो ऐसे एरियाज होते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हर एक साल डायनेमिकली चेंज थोड़े थोड़े हो रहे हैं। ओके, तो आप ये देखो कि जो पुराने पेपर थे, ओल्ड पैटर्न था, कई हद तक क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। लाइक आजकल जो पेपर है उसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अगर आप क्वांट की बात करोगे तो वहाँ पर डीआई हो गया, अरिथमेटिक सेक्शन हो गया, ये दोस्तों कई हद तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछा आ रहा है। तो इसी सिलसिले में जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सेगमेंट आपके एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए थे और इस बार जो है क्या क्या उम्मीद थोड़ी सी की जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो मेजर चीज़ें थी वो ये थी कि लगभग लोग जो आइडियल अटेम्प्ट कर आए थे वो कई हद तक दोस्तों लगभग 104, 108, 1010 कई हद तक यहाँ के आसपास में लोगों ने अटेम्प्ट टच किए थे। ये मैं आपको मेंस की बता रहा हूँ। तो अगर आप मेंस के पेपर, प्रैक्टिस पेपर दे रहे होंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि मेंस के जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, ये आपका पाथ बिल्कुल 100% तो डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन कई हद तक आपको फ्लो जरूर बता देंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या होता है कभी हमारे जो स्पीड टेस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे नंबर उतने नहीं आ पाते, लेकिन जब पेपर हम एक्चुअल पेपर देने जाते हैं वहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि आप घर पर प्रैक्टिस करें और आप ये देखें कि आप कितने ज़्यादा जो टॉपर है उसके आसपास में कितना कंपेयर करके आप नंबर ला पा रहे हैं। ठीक है, हमेशा अपने परसेंटाइल को ट्रीट करना और देख लेना कि टॉपर से आपके कितने नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी मॉक टेस्ट देना। और जो मेजर पोर्शन है इनके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस यहाँ पर कर लेते हैं। उससे पहले आप अपनी तैयारी को जरूर चेक करें। ऑलिव बोर्ड का एक फ्री मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए लाइव है और मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहां से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों हम हमेशा जब कभी भी डिफरेंट टेस्ट पोर्टल पर जाकर मॉक टेस्ट अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें अपने कैलिबर का भी अंदाजा लगता है कि हमें कितना आता है और क्या हम मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये कंप्लीटली फ्री टेस्ट है, इसके लिए कोई आपको पे आउट नहीं करना, सिंपली जाना है आपको जो रजिस्ट्रेशन करके इस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है मैं आपको क्वांट का सेगमेंट यहाँ पर बताऊंगा। क्वांट सेक्शन ऑल द टाइम जो पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे वो कई हद तक खत्म हो चुके हैं और आजकल पेपर डायनेमिक हो चुका है। दोस्तों रिसेंट एग्जामिनेशन 2019 में आप देखोगे कि 3 डीआई आपकी पूछी गई थी, जिसमें एक डीआई आपकी कैलकुलेटिव थी और मैं यहाँ पर अपकमिंग सेशन में उसको डिस्कस कर लूंगा, मेरे पास वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आप ये मान के चलें कि जो एक क्वेश्चन आपका पाई चार्ट प्लस टेबल समथिंग इस फॉर्मेट में आपका पूछा गया था, एक आपका बार ग्राफ के कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बार ग्राफ था आपका। ओके, और एक टेबल आपकी डीआई। तो इस फॉर्मेट में 3 डीआई आपकी पूछी गई थी और इसमें से एक डीआई तो आप बना सकते थे विद इन टाइम में, एक डीआई में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। तो उन तीनों डीआई को हम कोशिश करेंगे डिस्कस कर ले जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड पैटर्न के ऊपर लोगों ने भेजी है। ओके, इसके बाद नंबर सीरीज में भी अलग अलग सेगमेंट है। आजकल क्या है थोड़ा सा नया पैटर्न चेंज हो गया है, 2-3 रॉन्ग नंबर सीरीज थे, कुछ और भी मॉडरेट अलग लेवल के थे, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप तैयार रहना, जो ट्रेडिशनल आप प्री में करते आ रहे हैं वो नंबर सीरीज मेंस में नहीं, उम्मीद है मेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता ही है। मैंने एक सेट भी कराया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने आपको अलग वाला अप्रॉक्सीमेशन कराया था। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो हमारे पुराने वीडियोस में देखोगे आपको मिल जाएगा। अभी लीस्ट रिसेंट वीडियोस में हमने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक आपका जो है क्वांटिटी कंपेरिजन बेस्ड सेशन था, क्वांटिटी Q1 Q2 वाला, फिर डेटा सफिशिएंसी और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आज के एग्जामिनेशन को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कई हद तक डीआई प्लस अरिथमेटिक के ऊपर डिपेंड रहना होगा। और अगर आपको ये दो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपने कर लिए हैं तो पेपर में 80% पेपर को आप खत्म कर दोगे। वहाँ पर 80 to 90% मैं कहूँगा कि आप पेपर को बना सकते हैं। अरिथमेटिक का बहुत सारा यूज़ होता है क्योंकि आप देख लो जो Q1 Q2 कंपेरिजन है, आपका डेटा सफिशिएंसी है, इसके ऊपर है। एक चीज़ आपको और बता दूं, आने वाले दिनों में हम पूरी की पूरी अरिथमेटिक के सारे टॉपिक पार्ट बाय पार्ट हम लेकर आने वाले हैं। उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और बहुत जल्दी वो आपको सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। उसमें हम बेसिक से लेकर हाई और एडवांस जो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और हम बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा आने वाले दिनों में। आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबा लो ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। ओके, एक चीज आपको और बता दूं कि रीजनिंग वाले सेक्शन के ऊपर देखो क्या होता है कि रीजनिंग का सेक्शन
आज के टाइम पे पूरी तरीके से पजल और सिटिंग ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि 80% क्वेश्चंस आपके पजल वगैरह से आ रहे हैं। ठीक है, आप ये मान के चले कहीं पर 70% है। ठीक है, तो मेजर जो पेपर है वो उसमें आप देख लो कि 5 सेट आपकी पजल लास्ट ईयर पूछी गई थी, 5-6 सेट आपके पजल थे, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्शन सेंस के थे, ब्लड रिलेशन के थे, मशीन इनपुट के क्वेश्चन भी थे, लॉजिकल रीजनिंग भी थे। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर बनता है। देखो, लीनियर पजल आपसे अगर पूछी जाती है तो या तो होता है फेसिंग जो है साउथ नॉर्थ समथिंग दे देते हैं एक डायरेक्शन में, या फिर कभी कभी आपको नॉर्थ और साउथ दे देते हैं। ठीक है, 2 रो में लोग बैठे हैं लीनियर में आमने सामने फेस करते हुए, एक लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, एक लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें 8 लोग होते हैं और विद 2 वेरिएबल भी होते हैं। तो ये पजल हमने डिस्कस कराई है अपने सेगमेंट में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी मेंस की पजल डिस्कस हुई हैं वो सारी पजल एग्जामिनेशन के हिसाब से 100% इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से प्रैक्टिस की है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पजल टॉपिक क्या स्ट्रांग हुआ है। आप उसमें से करके जाओ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बॉक्स पजल हमने बहुत कराई हैं, ऑर्डर रैंकिंग पजल हैं, ठीक है, मंथ बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, मिक्स पजल, हर एक टाइप का पैटर्न कराया है। ये आपका ज़्यादातर फ्लडेड होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसको देखोगे। ठीक है, लॉजिकल का पोर्शन बिल्कुल आता है, लॉजिकल में आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, लॉजिकल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए भी आपको अपनी कमर अभी से कसनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि मेजर जो है कौन से एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जीए वाला सेक्शन आप अगर लगभग 6 महीने का बैकलॉग लेकर चल रहे हो, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो बैक करंट अफेयर्स 6 महीने पढ़ने से आपको फायदा है। जिस डेट में भी आपका एग्जामिनेशन होगा, अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फरवरी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, जनवरी का हो पाए तो ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों का कवर करते हुए चलो और मंथ बेस करो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करो। एक चीज आपको बता दूं कि ऑलिव बोर्ड का जो एक जीके का एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जीके के नाम से, जीके ऑलिव बोर्ड सर्च करना। इसमें इन्होंने 100 क्वेश्चंस हर एक मंथ के बनाए और काफी क्वालिटी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा उनको जब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने 100 क्वेश्चंस के काफी अच्छे सेट लगाए। आप उसको ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर देख सकते हैं। बाकी आपको जो है ब्राउजर पर नहीं मिलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो है आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा स्कोरिंग है, और इनफैक्ट आपको पता है कि क्वांट रीजनिंग में नंबर ठीक ठाक लाने पड़ेंगे, लेकिन जीए में नंबर आपके बोनस में मिलते हैं जो आप प्रीवियस डेज में प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बाकी बात करोगे रीजनिंग की, ये इंग्लिश वाले सेक्शन की, तो देखो इंग्लिश वाला सेक्शन तो ऑल द टाइम मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंग्लिश में जो रीडिंग कर रहे हो वो आपकी बहुत एसेंशियल है। लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर से काफ़ी हद तक आपका कवरेज रहता है। आपको पता है कि आरसी आपका आता है, ठीक है, आपकी जो वोकैब वगैरह आती है वो आप यहाँ पर कर लेते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाइक जब आपके फ्लड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, या फिर आप ये देख लें कि कुछ फेज रिप्लेसमेंट समथिंग आते हैं, तो यार उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका रीडिंग कंप्रेंशन से ही पूरा हो जाता है, आरसी क्लॉज टेस्ट समथिंग वगैरह से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ बेसिक ग्रामर के रूल्स पढ़ लो, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एसबीए इसको जरूर कर लो। अगर आपको डाउट है एसबीए में तो इसके मैं नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वरना एक सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे काफ़ी जो है वास्ट तरीके से। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनको भी करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी आप खुद से कर सकते हो, कर लो, बाकी अपडेट आएगा तो आपको मैं बता दूंगा। तो ये आपका इंग्लिश रह जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमें पूरा अपना दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं कि पेपर को क्वालिफाई करने का एक यही तरीका है कि हमें कहीं ना कहीं पर अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया कि 4 सेक्शन आपके आते हैं, चारों सेक्शन में आपको बताया कि इंग्लिश हो गया, आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका जीए वाला हो गया। तो जीए के ऊपर आपको जो है एक ओरली फोकस देना है, ताकि आप रीडिंग ज़्यादा करें, न्यूज़ ज़्यादा पढ़ें और अपना एरिया कवरेज ज़्यादा रखें। आप ये मान के चलें कि एक मंथ में लगभग आप 500 से 800 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आपको ये बहुत फायदा देगा। ठीक है, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा.com पर जाकर डेली बेसिस पर आप न्यूज़ पढ़ लो, इनसे आपको बहुत अपडेट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट की अलग बना रखा है, ऑबिचुरी अलग है, नेशनल इंटरनेशनल अलग है, इनको एक महीने के हिसाब से आप खत्म करके अपने खुद से नोट्स बनाओ। अगर मैं ही आपको नोट्स भी बनाकर दूंगा तो फिर आप अपने क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाएंगे। आपको न्यूज़ पढ़नी है, इसमें से क्रक्स निकालना है, और फिर क्योंकि क्या होता है कि जब हम मैटर ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम एमसीक्यू बना सकते हैं, और डायरेक्टली आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो उससे आप फर्दर एमसीक्यू नहीं बना पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो, किसी भी पोर्शन को आप डिटेल तरीके से पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आप ज़्यादा कवरेज कर पाओगे। अगर वहाँ पर 10 एमसीक्यू भी बनेंगे उस डिटेल से तो आप 10 के 10 सही कर पाओगे। लेकिन आप ध्यान रख लो कि 2 एमसीक्यू पढ़ लो आप और रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, लेकिन अगर फर्दर उस न्यूज़ को और आपको एक्सप्लोर करना है तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों का हमें बेसिक ध्यान वहाँ पर रखना पड़ता है।
तो कहीं ना हद तक आप जो मॉक टेस्ट बना रहोगे, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मैं बता दूं अगर ओलिव बोर्ड का ही आप मॉक टेस्ट बनाओगे तो आप नीचे अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपका फ्री मॉक में कितना स्कोर आया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने टॉपर से कंपेयर करोगे अपने मार्क्स को तो आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि भाई हमें कहाँ पर चीज़ें जो है हमारी कम है। ओके, फिर हम उसको एनालिसिस करके अपने उस पॉइंट को और भी अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। लेकिन राइट नाउ जो करंट सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो हमें अपने आप को डालना है अलग अलग माहौल में। मैं ये जरूर आपको कहूँगा कि लगभग आप 2 डिफरेंट कंपनीज़ के मॉक टेस्ट बनाओ ताकि आप को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाए। ठीक है, और आपको जो मटेरियल है वो थोड़ा सा अपडेटेड और ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मेंस में प्रैक्टिस एम्पल आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो अपनी प्रैक्टिस करो और हम लोग फिर मिलेंगे। प्रिपरेशन अभी स्टॉप मत करो। लॉकडाउन में आप सोच रहे होगे कि आगे कर लेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद हम बात करेंगे, नहीं, आज की डेट से अगर तैयारी करोगे तभी कुछ दोस्तों आगे देखने को अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, अपना ध्यान रखें और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।